everyone, welcome to my channel. My name is Samiksha Daksh. I am a medical student at Government Medical College. तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो का मोटिव बताती हूँ क्या है। मैं इस वीडियो के थ्रू उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट कौन सा टैबलेट प्रेफर करना चाहिए। अब ये स्टूडेंट दो कैटेगरी के हो सकते हैं। इवन ये कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं और प्री कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स ये मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट, ओके। एंड प्री कॉलेज स्टूडेंट्स मीन्स या आप 11th-12th में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और विद द ऑनलाइन मोड। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, पर्सनली मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं अपने पढ़ाने के लिए कौन सा टैबलेट यूज़ करती हूँ। तो मैंने उसका आंसर किया है कि मैं आईपैड यूज़ करती हूँ। तो ये कि क्वेश्चन ये रहता है कि कौन सा आईपैड यूज़ कर रही हूँ, क्यों यूज़ कर रही हूँ। और अगर आईपैड यूज़ करते हैं तो आईपैड में जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो ये कि आईपैड के लिए जब पेंसिल लेने की बात आती है तो वो पेंसिल ही सिंगल 8,000 9,000 इस तरह से आती है। तो क्या वही एप्पल पेंसिल लेना कंपलसरी है? उसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव है क्या जो कम प्राइस में आता हो और हमारा काम है, मीन्स अगर हमारा काम नोट्स बनाना है, मैं भी पढ़ाती हूँ तो मेरा टैबलेट से काम क्या होता है, लिखना, उस पर नोट्स बनाना, तो वो मेरा काम फुलफिल हो पा रहा है या नहीं। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आज हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि बीइंग अ स्टूडेंट कौन सा टैबलेट प्रेफर करना चाहिए। अब देखिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट होने के अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अगर आप प्री कॉलेज स्टूडेंट हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या है, सिंपल। आपको अगर ऑनलाइन मोड से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप किसी भी कोचिंग के लेक्चर्स देखोगे और जो वहाँ से पीडीएफ्स मिलती हैं उन पीडीएफ्स को अपने टैबलेट में रखोगे। थर्ड थिंग इज दैट कि अगर आपको थोड़े भी ऑनलाइन मतलब डिजिटल नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स बनाने, सेम यही काम एक कॉलेज स्टूडेंट भी करेंगे। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है वो भी अपने अगर कुछ वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, मूवीज़ देखनी हो गई, डिजिटल नोट्स बनाने हो गए, ये सब काम करना, ओके। तो इतना जो वर्क है, एक सिंपल इतना वर्क जो है वो आसानी से, मैं जो टैबलेट यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ आईपैड 9th जनरेशन टैबलेट है मेरा, है ना। तो उतना ही काम आसानी से इससे हो जाता है। अब मैं आपको एंड्रॉयड टैबलेट क्यों नहीं सजेस्ट करी, बिकॉज मैंने भी पहले एक एंड्रॉयड टैबलेट ही लिया था जिस पे प्रॉपरली मेंशन था कि 8 GB रैम एंड 128 GB मेमोरी जो थी उसकी, बट स्टिल उसके बावजूद भी उतनी 128 GB मेमोरी तो फिल हुई भी नहीं थी। उसके बावजूद भी वो कुछ ही 1-2 महीने में इतना ज़्यादा लैग करने लगा था। मैं उस पर नोट्स बनाती थी तो वो अच्छे से नोट्स नहीं बनते थे, मतलब वो फ्लो नहीं आता था, उतना अच्छा स्मूथ फील नहीं आता था मुझे जब मैं नोट्स बनाती थी, है ना। और लैगिंग बहुत ज़्यादा होती थी, ओके। तो इस वजह से मैं एंड्रॉयड टैबलेट को प्रेफर नहीं कर रही हूँ। मैंने जब ये आईपैड ख़रीदा तो मैंने फील किया कि मुझे इसे 1.5 मंथ हो गया यूज़ करते हुए, आज भी मुझे ये वैसा ही लगता है जैसे स्टार्टिंग में था। मैं इसमें मैंने बहुत सारी बुक्स डाल के रखी हुई हैं, ओके। मैं खुद नोट्स भी बनाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने नोट्स भी बनाती हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं जब लिखती हूँ तो मुझे फील होता है कि बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आता है नोट्स बनाने में। तो जबकि ये जो है बहुत परफेक्ट है आपके वीडियोस देखने हैं। मैं भी अपने कॉलेज में हूँ तो मुझे भी वीडियोस देखने हैं, तो मैं भी वीडियो लेक्चर्स देखती हूँ। तो मेरे वीडियो लेक्चर्स के लिए भी बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल नोट्स बनाने के लिए परफेक्ट है। कभी कभी मूवीज़ वगैरह भी देख लेते हैं हम इसमें। तो एवरीथिंग जो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो आराम से बहुत अच्छे से पूरी होती हैं। सबसे बड़ी बात कि ये लैग नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता है, हैंग नहीं करता है, बहुत स्मूथ चलता है, बहुत ज़्यादा। बात ये आती है कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट थोड़ा सा भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, जैसे कि अगर वीडियो एडिटिंग करनी है आपको, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपके लिए ये आईपैड 9th जनरेशन भी सफिशिएंट है। क्योंकि मैं भी खुद अपनी जब ये वीडियोस बनाती हूँ तो कई वीडियोस हैं जो मैं इससे भी एडिट कर लेती हूँ, थंबनेल भी मैं इससे क्रिएट कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से हो जाता है ना। उसमें भी ये बिल्कुल भी हैंग नहीं करता। हैंग करने की तो मतलब एप्पल से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत अमेजिंग देता है। मैं इसीलिए मैंने खुद एंड्रॉयड यूज़ किए हैं, वहाँ से मैंने देखा है। इवन मेरे फ्रेंड्स के पास भी
है सैमसंग का भी टैबलेट था, तो उससे भी मैंने रिस्पॉन्स सुना था कि वो कभी कभी हैंग कर जाता है, लैग कर जाता है कभी कभी। ओके, बट जो पहले मेरा वाला था लेनोवो का, उसमें तो बहुत ज़्यादा लैगिंग होती थी, उससे तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अब तो हमने देखा कि अगर नॉर्मल काम है, तो अब बात आती है कि जैसे मैं iPad 9th जनरेशन की बात कर रही हूँ, दिस इज़ परफेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, अब बात आती है कि जैसे iPad में भी iPad Air और iPad Pro आते हैं, तो iPad Air और iPad Pro लेने का मतलब सिर्फ ये है कि हाँ वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। iPad Pro वाले लेवल तक आप जब ही जाइए जैसे कि वो कुछ किसके लिए बेटर हैं। देखिए, हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि हमारी नीड कितनी है, और ऐसा नहीं है कि हमारी जब रिक्वायरमेंट सारी इससे कंप्लीट हो रही हैं तो ऐसा कंपलसरी थोड़े ना है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टैबलेट खरीदें तभी वो अच्छा लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके बजट है तो बहुत अच्छी बात है, आप खरीदिए बिल्कुल, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपकी नीड क्या इस लेवल पे पूरी हो रही है। डेफिनेटली iPad 9th जनरेशन के लेवल पे सारी नीड्स पूरी होती हैं, ठीक है। अब iPad Pro पे क्या है, जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें तो बहुत हल्का हल्का शेड देना होता है ना, वो भी उनके लिए बहुत मैटर करता है। तो जो आर्टिस्ट हैं, जो एनिमेशंस रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो वो उस लेवल पे जा सकते हैं, थोड़ा सा उनके लिए हो गया। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट के लेवल पे, बीइंग अ टीचर के लेवल पे काफ़ी है ये। अब बात करते हैं कि हम इसके प्राइस की, ठीक है। तो iPad 9th जनरेशन जो है वो मैंने जब लिया था तो मुझे 28,000 का पड़ा था, और 28,000 का iPad पड़ा है मुझे। उसके बाद बात आती है कि पेंसिल हमें सेपरेटली खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो जब मैंने सेपरेटली पेंसिल का देखते हैं तो मैंने बताया आपको कि 8 to 9,000 इसकी पेंसिल का ही है, ये पेंसिल जो कि एप्पल वाली है। लेकिन क्या हुआ कि इसका भी एक अल्टरनेटिव है। इसका अल्टरनेटिव कि आप क्या कर सकते हो कि आप एक कंपनी आती है ESR कंपनी की ही पेंसिल आती है जो कि 9th जनरेशन iPad में सपोर्ट करती है। ओके, तो आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ, iPad 9th जनरेशन में ही सपोर्ट करती है। इसका प्राइस ऐसी 2000 से 2500 तक रहता है। ओके, तो इसी रेंज में रहता है। तो आप देख सकते हो कि आपका iPad विद पेंसिल लगभग 30,000 में कवर हो रहा है ना। तो दिस इज़ द पेंसिल जिससे मैं खुद लिखती हूँ। मेरे पास ये वाली पेंसिल है, ESR की पेंसिल है, और मैं इससे नोट्स बनाती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं होता है। मेरी फ्रेंड है, उसके पास है, मैंने देखा है कि मैंने उसके पास एप्पल पेंसिल है, मैंने उसकी पेंसिल से लिख कर देखा है और अपनी पेंसिल से लिख कर देखा है, मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं होता। ओके, अब डिफरेंस क्या है दोनों पेंसिल्स में? बात यह है कि जब भी हम अपने इस पेंसिल से, अगर मैं नॉर्मली लिखूंगी तो सिंगल एक लाइन ड्रॉ हो रही है वैसी ही होगी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि अगर इस तरह से कर्व लेते हुए भी ड्रॉ करते हैं तो इससे तो सिंपल लाइन ही ड्रॉ होगी, लेकिन एप्पल पेंसिल से वो कर्व भी ड्रॉ हो जाते हैं। अब ये कर्व्स हमें ड्रॉ नहीं करने हैं, हम तो स्टूडेंट हैं या फिर टीचर, एज अ स्टूडेंट और अ टीचर के लिए तो इतना कंपलसरी नहीं है। ये सब इम्पॉर्टेंट है एक जो आर्टिस्ट है उनके लिए, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिस इज सफिशिएंट कि आप इस वाली पेंसिल को आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं खुद डेली, मेरा नोट्स बनाने का काम होता है, डेली मुझे पढ़ाना होता है, तो मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम फील नहीं होती है। इसमें टाइप सी चार्जर से चार्ज हो जाता है ये, है ना। और बट टैबलेट का चार्जर अलग है, वो 9th जनरेशन की उसकी अलग पेन है, बट ये वाली पेंसिल टाइप सी चार्जर से चार्ज हो जाती है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पेंसिल का भी अल्टरनेटिव मिल गया और 30,000 के अंदर आपका टैबलेट भी आ गया, वो भी इतना अच्छा बेस्ट टैबलेट। बिकॉज देखिए आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एंड्रॉयड टैबलेट्स सारे बेकार हो गए, है ना, बट एप्पल का iPad इज़ बेस्ट, इसको मुझे नहीं लगता कोई बीट कर सकता है। आप 30,000 20,000 से नीचे तो कोई टैबलेट ठीक सा नहीं आता है ना। तो 30,000 तक में इतना बेस्ट टैबलेट है ये, कोई कहीं लैग नहीं कर रहा है। ओके, तो मैंने खुद देखे एंड्रॉयड टैबलेट्स लैग कर जाते हैं, कभी कोई दिक्कत आ रही है, कभी कोई दिक्कत आ रही है। बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है। ओके, तो दिस इज़ नॉट द स्पॉन्सर्ड वीडियो। ओके, एप्पल कोई स्पॉन्सर वीडियोस नहीं करवाता है, एप्पल के लिए का तो नाम ही काफ़ी है ना। तो ये बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप पैसे लगा ही रहे हो ना, तो ऐसी जगह लगाओ जिससे आपको ना कुछ टाइम बाद रिग्रेट ना हो।
ओके, तो आई होप कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और इफ़ यू फील कि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई हैं और आपका कुछ कॉन्सेप्ट और मैं आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव कर पाई हूँ, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.